मोदी जी आपने आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आप अब आए हो। अरे बहन सोनिया जी, एक तो आपका घर नहीं मिल रहा था इस गांव में और शहर से आने में वक्त लगता है। एक तो आपके गांव में शहर से आने के लिए कोई बस या ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं चलता है। वो तो ये कहो, ये शहर में एक बैल इधर उधर फिर रहा था, इसी पर बैठकर मैं चला आया। और यहाँ गांव में आने के बाद आपका घर को ढूंढना बड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन मोदी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कह दिया था कि गांव के पूरब में सबसे पहला मकान मेरा ही है, लेकिन आप फिर भी इधर उधर गांव में घूम रहे थे। एक तो मुझे इस बैल से डर बहुत लग रहा है। इस बैल को अलग खड़ा करो, इसके सीन बहुत बड़े बड़े हैं, कहीं ये बैल मारने ना लगे। अरे बहन सोनिया जी, आप भी अजीब बात करती हो। ये जानवर है, जानवर को जितना ज्यादा प्यार करोगे वो भी अपनों को उतना ही प्यार करेंगे। ये तुम्हें क्यों मारेगा? इसे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है। एक तो देखो, मुझे कोई सवारी नहीं मिली यहाँ तक आने के लिए, अब मैं इसी बैल के ऊपर तो बैठ के आया हूँ। चलो वो सब छोड़ो, अब एक बात बताओ, आपको क्या दिक्कत है? मोदी जी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने लिए आपको नहीं बुलाया। ये देखो, नीचे उतर के आओ इस बैल से। ये राहुल लेटा हुआ है, इसी को थोड़ी बहुत दिक्कत है। अरे मैंने घर के बाहर देखा ही नहीं राहुल, ये नीचे लेटा हुआ है जमीन पर। राहुल क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? मोदी जी वैसे तो मुझे कोई खास दिक्कत नहीं है, और वो तो मैं अभी खाना खाकर आया हूँ। खाना खाने के बाद घर के बाहर थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। अरे बहन सोनिया जी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? राहुल बताओ, तुमको क्या दिक्कत है? मोदी जी कोई खास दिक्कत नहीं है, भूख बहुत ज्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है पूरा दिन खाते ही रहो। तो ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से खाते रहो और सेहत बनाओ। अरे मोदी जी, घर का जितना अनाज था इस बार का सारा अनाज ये खा गया। आप सेहत बनाने की बात कर रहे हो? अरे राहुल को एक ऐसी गोली दे दो जिससे इसे भूख कम लगे। ये इतना खाना खा रहा है कि सारा का सारा घर का राशन खा गया। मम्मी जी, आपको मेरे खाने से बहुत दिक्कत रहती है। अगर मैं ज्यादा खाता हूँ तो क्या हो गया? आपने बेफालतू में मोदी डॉक्टर साहब को शहर से बुला लिया। वैसे मोदी जी एक दिक्कत मुझे बहुत है, सर्दी के दिनों में बिल्कुल प्यास नहीं लगती थी, लेकिन ये जब से गर्मी आई है ऐसा लगता है पानी पीते ही रहो। बेफालतू की बात मत करो, मेरी फीस दो और मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।